देखिए यहाँ पे दोनों तरफ लिखा हुआ है जागो ग्राहक जागो, और जो कि बहुत ही सही बात है। चलिए दौड़िए भागिए और तुरंत फॉलो कीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, केम छो, कसाय पब्लिक, जोहार और कैसन बाड़ा रहुआ लोग। आप सभी का स्वागत। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी लोग के लिए, क्योंकि आज के टॉपिक में आपको सिखाऊंगा कि क्या क्या आपके कंज्यूमर राइट्स होते हैं, एक ग्राहक के क्या क्या राइट्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी सर्विस, गुड्स या प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको उसके लिए ठगा जा रहा है, तो आप अपनी राइट्स को पहचानिए और अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो मैं आपको इस वीडियो पे दिखाऊंगा। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा एज अ ग्राहक, एज अ कस्टमर, कि आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं, फिर कुछ दिनों तक तो वो प्रोडक्ट या सर्विस काफी अच्छा रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है। फिर आप उसके कस्टमर केयर सर्विस में फोन वगैरह करते हैं, क्योंकि आपने उसकी वारंटी भी ले रखी है, तो आप उसको क्लेम करते हैं कि आपने वारंटी लिया है, उसको ठीक कर दीजिए। लेकिन आपको कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है कस्टमर सर्विस टीम के द्वारा। वो बस एक घिसा पिटा हुआ जवाब देते हैं ताकि आपको अच्छा फील करा सके। डिप्लोमेटिकली वो जवाब देते हैं, लेकिन कोई भी इश्यू का रिजोल्यूशन वो नहीं कर पाते हैं। आप भी 2-3 बार कॉल करते हैं, 3-4 बार कॉल करते हैं, लेकिन थक हार के जब कोई रास्ता नहीं निकलता है तो फिर आप उसको भूल जाते हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब ये चीजें ठीक होने वाली नहीं है। लेकिन यहीं पे आप गलती कर देते हैं एज अ ग्राहक, एज अ कस्टमर, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा एज अ कस्टमर, एज अ ग्राहक, और जो हमारा मोटो भी है जागो ग्राहक जागो, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में आपको मैं यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक कंज्यूमर फोरम पे जाके अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, आपको किन किन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, आपको कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और जब आप इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने जा रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पहले से ही तैयार करके रख लेनी चाहिए। तो वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको सारी चीजें एक एक करके समझाऊंगा भी और आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा भी, क्योंकि मुझे खुद के लिए भी अब एक कंप्लेन रेज करना है, तो हम दोनों का पर्पस सॉल्व हो जाएगा, आप सीख भी लेंगे और मैं कंप्लेन दायर कर भी दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक यूआरएल है, उस पे आ जाना है, एक वेबसाइट है, उस पे आ जाना है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको अपने गूगल पे जाना है और लिखना है कंज्यूमर फोरम। जैसे आप कंज्यूमर फोरम लिखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का पेज खुल कर निकलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले वाला जो लिंक है इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। देखिए, ये आपका एक कंज्यूमर फोरम का ऑफिशियल वेबसाइट है और ये ऑफिशियल होम पेज है। अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ है और आपने बहुत दिनों तक वेट करा है उसके लिए और आपको कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल के आया है और आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, तो आप इस वेबसाइट पे जाइए। आप यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे देख रहे हैं ऑफिशियल लॉगिन, यूजर लॉगिन। क्योंकि आप यूजर हैं तो आप यूजर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ लिखा हुआ है जागो ग्राहक जागो, और जो कि बहुत ही सही बात है। आपको एज अ ग्राहक आपको जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसके लिए, अपने राइट्स के लिए लड़िए। किसी भी चीज को बीच में छोड़ के मत जाइए, या किसी भी चीज को एक्सेप्ट मत कर लीजिए कि अब ये चीज ऐसी ही रहने वाली है, अब ये चीज सुधरेगी नहीं और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। लेकिन उसका सॉल्यूशन है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड है तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए साइन अप का ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है। बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सिंपल तरीका है इस पे साइन अप करने का। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स वगैरह देनी है, कैप्चा डालते हुए सारे इनका जो पैरामीटर उसको फॉलो करते हुए आप साइन अप कर सकते हैं। क्योंकि मेरा खुद का यहाँ पे एक लॉगिन क्रेडेंशियल बना हुआ है तो मैं साइन अप नहीं करूंगा, मैं सीधे साइन इन पे जाऊंगा। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरीके का माहौल दिखेगा। अब जब आप आई एग्री पे क्लिक कर लोगे तो कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा, ये इसका होम पेज है। अब मैं आपको प्रोसेस समझाने वाला हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप ये सिस्टम पे आएंगे, जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे, उससे पहले आपको क्या क्या चीजें अपने पास रख लेनी है। क्योंकि पता चला कि आप इस सिस्टम पे हैं, आप इस पे रीजंस वगैरह टाइप कर रहे हैं, आपका रीजन काफी लंबा है, तो ये जो वेबसाइट है और ये जो सिस्टम है इसमें सर्वर रन टाइम एरर आ जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद वो वेबसाइट वापस से होम पेज पे आ जाता है या वापस से रिलोड हो जाता है, क्योंकि जो उसका सर्वर रन टाइम होता है वो खत्म हो जाता है। तो आप जो रीजन और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखने वाले हैं, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उसको पहले से ही कहीं पे लिख ले वर्ड फाइल में, और जो भी बिल वगैरह, इनवॉइस वगैरह, या आपने जो कंप्लेन रजिस्टर किया है उसका एक कॉपी, आपका वारंटी कार्ड वगैरह, उसकी सारी जो इमेजेस होती है वो एक फोल्डर पे पहले से ही बना के रखें,
क्योंकि इसमें आपको कंप्लेन के साथ साथ आपको रेलेवेंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ये सारी चीजें आप पहले से ही करके रख लें ताकि आपका समय भी बचे और आपको एक ही प्रोसेस को दोबारा ना करना पड़े। तो बहरहाल हम आगे चलते हैं। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, कंज्यूमर ग्रीवियंस, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और फाइल अ कंप्लेन इन कंज्यूमर कमीशन ऑन ई दाखिल। कंज्यूमर ग्रीवियंस नॉर्मल ग्रीवियंस होता है, आपका जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो आप पूछ सकते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, और यहाँ पे जो आप सवाल या क्वेश्चन रेज करते हैं वो कंपनी को डायरेक्टली जाता है, उनकी लीगल टीम को जाता है। क्योंकि आपका जो सवाल है उनके लीगल टीम को जा रहा है तो वो काफी बारीकियों से आपके सवाल को पढ़ते हैं। अगर उनको लगता है कि इसमें कंपनी का फॉल्ट है तो वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और रिजोल्यूशन के साथ आपको कांटेक्ट करेंगे। सेकंड वाला है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। आपने देखा होगा बहुत सारे फेक एडवर्टीजमेंट दे देते हैं, बहुत सारे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दे देते हैं जिससे उनका प्रोडक्ट या सर्विस ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदे। लेकिन जब आप उसका प्रोडक्ट या सर्विस यूज करते हैं तो आपको पता चलता है कि जैसा उन्होंने एडवर्टीजमेंट में दिया था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उस केस के लिए आप ये सेकंड वाले पे जा सकते हैं। और जो ये तीसरा वाला है फाइल अ कंप्लेन इन कंज्यूमर कमीशन ऑन ई दाखिल, इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है मैं इस पे बनाने वाला हूँ। ये आप तब करोगे जब आपका सॉल्यूशन इस वाले पोर्टल से निकल के नहीं आ रहा है। जब आप कोई कंज्यूमर ग्रीवियंस कर रहे हैं उसके बाद भी आपको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो जो आपके पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो तीसरा वाला है। जो आपके पास जो ब्रह्मास्त्र है वो तीसरा वाला है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन हम जो वीडियो का पहला पार्ट है पहले वो समझ लेते हैं अच्छे से। आपको यहाँ जो कंज्यूमर ग्रीवियंस लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा एक फॉर्म खुल के आ जाता है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी डिटेल्स है, बहुत सारे माइन्यूट डिटेल्स है, वो आपको भरनी है। तो चलिए हम एक एक करके भर लेते हैं। पहले आ जाते हैं ग्रीवियंस टाइप पे, क्वेरी है या ग्रीवियंस है, आपको अपने हिसाब से डालना है। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, ग्रीवियंस क्लासिफिकेशन, गुड्स है या सर्विसेज है। क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम है वो सर्विसेज पार्ट से रिलेटेड है तो मैं सर्विसेज पे टिक करूंगा। अगर आपका कोई गुड्स या प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो आप गुड्स पे डाल सकते हैं। मैं अपने केस में सर्विस पे जा रहा हूँ। आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका कौन सा स्टेट है जहाँ पे आपको ये इशू हो रही है। उसके बाद आ जाते हैं परचेज सिटी में, कहाँ पे आपने ये चीज खरीदी है वो चीज पूछ रहे हैं। अब यहाँ से जो चीजें स्टार्ट हो रही है काफी इंपॉर्टेंट है तो इस पे काफी अच्छे से ध्यान दीजिए आप। इंडस्ट्री पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन है, आपको अपना रेलेवेंट इंडस्ट्री चूज करना है। मेरा जो कैटेगरी है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का कैटेगरी है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे आऊंगा। अब आ जाते हैं कैटेगरी वाले पार्ट पे। क्योंकि मेरे स्मार्टफोन में सर्विस रिलेटेड इशू है तो मैं यहाँ पे मोबाइल हैंडसेट वगैरह पे टिक करूंगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे ये सेलेक्ट कंपनी पूछ रहे हैं, आप सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे तो ड्रॉप डाउन पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, आपको अपना रेलेवेंट ब्रांड चूज कर लेना है। मेरा Xiaomi का ब्रांड है, MI का, तो मैं यहाँ पे Xiaomi चूज करूंगा। अब आपको अपने प्रोडक्ट के टाइप एंड मॉडल लिखने हैं तो आप उसके लिए अपना प्रोडक्ट का बिल वगैरह अपने पास रख सकते हैं, सारी जो बेसिक डिटेल्स है उसको लिखने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपने सारे बेसिक डिटेल्स 1 बाय 1 फिल कर लेता हूँ। डेट ऑफ परचेज भी पूछ रही है आपसे तो आप बिल में जाके डेट ऑफ परचेज भी देख के लिख सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अंडर वारंटी है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है यस, अगर नहीं है तो नो मेंशन करना है। यहाँ पे जो भी आप डिटेल्स देने वाले हैं बहुत ही बारीकी से भरिएगा, जो सही है जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वही आपको यहाँ पे देना है। अगर आप यहाँ पे कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हो सकता है वो आपके खिलाफ ही आ जाए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सारी जो चीजें हैं इन्फॉर्मेशन है वो सही भरे आप। क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो वारंटी में है तो मैं यस करूंगा। फिर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कितने पैसे पे किए हैं इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। क्योंकि मेरा ये स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से रिलेटेड इशू है तो यहाँ पे ये IMEI नंबर और सीरियल नंबर पूछ रहे हैं तो वो मैं डाल देता हूँ। अगर आपके पास सर्विस टैग नंबर है तो आप डाल सकते हैं, वरना इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं यहाँ, या फिर नॉट एप्लीकेबल लिख के आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये आपसे पूछ रहे हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ सर्विस सेंटर, तो आपने जहाँ पे भी अपनी चीजें दी हैं ठीक कराने को आपको उसका एड्रेस लिखना है। अगर आपके पास जॉब शीट या वर्क ऑर्डर नंबर है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास आपका कोई ग्रीवियंस नंबर या रेफरेंस नंबर है, जनरली क्या होता है कि जब आप कस्टमर केयर पे फोन करते हैं तो वो आपको एक रेफरेंस नंबर देते हैं या ग्रीवियंस नंबर देते हैं आपके मैसेज पे या मेल ID पे। अगर वो आपके पास है मौजूद तो आप उसमें से अपना रेफरेंस नंबर निकाल के यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख के आगे बढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, नेचर ऑफ द ग्रीवियंस।
यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉप डाउन में बहुत सारे मेन्यू दिए हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, बहुत सारे रीजन दिए हैं। आपको अपना रीजन बहुत ही बारीकी और बहुत ही सटीक तरीके से चूज करना है, क्योंकि मेरा जो स्मार्टफोन है वो वारंटी में है, लेकिन फिर भी सर्विस सेंटर वाले मुझसे जबरन पैसे वसूल रहे हैं रिपेयर का, ये बोलते हुए कि आपका फोन आउट ऑफ वारंटी पे ही रिपेयर होने वाला है, जबकि मेरे पास रेलेवेंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला ऑप्शन पे टिक करूंगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपको प्राइस रेंज दिखेगा। आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से रेंज चूज कर लेना है कि आपने कितना दाम दिया है उस प्रोडक्ट का। अब ये आपसे डीलर का नाम पूछ रहे हैं कि आपने किससे खरीदा है ये फोन, आपकी कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है। तो अगर आपको ये चीजें पता नहीं है तो आप गूगल पे जाके अपने ब्रांड का नाम लिखोगे तो आपको उसके हेड ऑफिस का एड्रेस आ जाता है। तो आपको वही सेम यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ग्रीवियंस डिटेल्स पे। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे आपको अपने रीजंस लिखने हैं। अगर आपका रीजन बहुत लंबा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन उसमें एक इशू आएगा कि इनका जो सर्वर है वो रन टाइम से हट जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा और वापस से पेज रिलोड हो जाएगा। तो जो आपने ऊपर में अभी तक जितनी सारी चीजें की हैं वो आपको दोबारा से करना पड़ेगा। तो इसका एक मैंने आपको सॉल्यूशन बता ही दिया है कि आप पहले से ही रीजन अपने वर्ड फाइल में लिख के रखो और उसी रीजन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। मैंने अपना रीजन कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब ये यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट 1 प्रोडक्ट रिलेटेड, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। 3 फाइल तक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, 5 MB तक अलाउड है। तो मैं अपना जो जॉब कार्ड है जो मुझे सर्विस सेंटर वालों ने दिया है वो अपलोड करूंगा यहाँ पे। तो मैंने जो जॉब कार्ड है वो अपलोड कर दिया है। सारी चीजों को अगर आपको दोबारा से एक बार देखना है तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ऊपर से नीचे तक आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है सब सही दिया है, क्योंकि एक बार चेक करना अच्छा रहता है। क्योंकि ये जो मैसेज है ये उनके लीगल टीम को जाएगा तो उनको भी लगेगा कि हाँ भाई ये जो ग्राहक है वो काफी जागरूक है और उनको बेवकूफ बनाना बहुत ही मुश्किल है। सारी चीजों को देखने के बाद एक सरसरी निगाह से आप देख लीजिए और उसके बाद ये सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं वेल डन, योर ग्रीवियंस हैज बीन सक्सेसफुली लॉस्ट एंड योर डॉकेट नंबर इज दिस। ये आपको डॉकेट नंबर भी दे देते हैं। आपके रजिस्टर मेल ID, आपके रजिस्टर फोन पे भी मैसेज आ जाएगा तुरंत में ही। और अगर आपको स्टेटस देखना है, अपने ग्रीवियंस के स्टेटस देखना है कि आपका ग्रीवियंस कहाँ तक पहुंचा है और उसमें क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पे ग्रीवियंस हिस्ट्री लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और अभी तक आपने जितने भी ग्रीवियंस रजिस्टर किए हैं और जितने भी कंप्लेन लॉन्च की है सभी का डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा। और जो हमारा लेटेस्ट वाला है वो यहाँ पे दिख रहा है, स्टेटस इन प्रोसेस दिख रहा है। और एक्शन बटन के नीचे आपको जो व्यू डिटेल्स है उस पे क्लिक करना है। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगी। जैसे ही कोई रिप्लाई करता है वहां से तो यहाँ पे नीचे में आपको उनका रिप्लाई आ जाता है। आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं। देखिए ये रहा मेरा ग्रीवियंस डिटेल, स्टेटस इन प्रोसेस, और ये कंपनी ने अपना रिप्लाई दिया है। तो यहाँ पे आके आप सारा प्रोसेस देख सकते हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं अभी करंटली आपके ग्रीवियंस के साथ, उनका सारा ब्यौरा आप ले सकते हैं। अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा। ये आपका खुद का डेडिकेटेड डैशबोर्ड है कि आपने कितने ग्रीवियंस अभी तक रजिस्टर किए हैं, उसमें से कितने पेंडिंग है और कितने रिजॉल्व ग्रीवियंस है जिससे आप सेटिस्फाइड है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो प्रोसेस मैंने समझाया काफी सरल लगा होगा एंड काफी चीजों को मैंने क्लियर किया है। आपके राइट्स को मैंने बताया है कि कैसे आप अपने कंज्यूमर कंप्लेंट्स या कोई भी ग्रीवियंस रजिस्टर कर सकते हैं। इस वाले प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, लेकिन इस वाले प्रोसेस से भी जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो जैसा मैंने बताया कि वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो होने वाला है ई दाखिल पे, वो मैं आपको इस पार्ट के बाद बताऊंगा और उसका भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है यूट्यूब चैनल पे मेरे। तब तक मेरे चैनल पे बने रहे, मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहे, अपने गप्पू को आगे बढ़ाएं और जाते जाते हैव नो फियर व्हेन गप्पू इज हियर। बाय बाय।